नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूल। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है एंड कितने प्रकार के शेड्यूल होते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से क्या फायदे होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से संबंधित आंसर आप जान सकें। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, यह क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, इसका मतलब होता है कि जब कोई टेंडर पास होता है या किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर दिया जाता है, तो इसमें हमें क्या है, टेंडर में फिल करके देना होता है कि हम कितने समय में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। या कोई भी जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाता है, और जो टाइम टेबल होता है उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज अ टाइम टेबल ऑफ प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। किसी भी प्रोजेक्ट वर्क, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कार्य के कंप्लीशन के लिए, किसी भी कार्य के प्रारंभ से लेके एंड तक जब हम किसी काम को परफॉर्म करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, तो उसका क्या है, एक टाइम टेबल तैयार किया जाता है कि हम इस प्रकार से इस टाइम पे ये काम करेंगे और इतने टाइम में हम अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो टाइम होता है, फॉर एवरी प्रोजेक्ट एंड वर्क शेड्यूल इज नेसेसरी टू परफॉर्मिंग टास्क एंड एक्टिविटीज एज पर द प्लान डेट एंड टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए जो हमारा एक टाइम टेबल है वह आवश्यक होता है टू परफॉर्मिंग टास्क एंड एक्टिविटीज। जो हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित टास्क होता है या जो भी उससे संबंधित एक्टिविटीज होती हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए हम जो डेट एंड टाइम प्लान करते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। द शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करने से पहले हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी शेड्यूलिंग करते हैं, मीन्स टाइम टेबल तैयार करते हैं। ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल शेड्यूल, मास्टर शेड्यूल एंड डिटेल शेड्यूल। नॉर्मल तौर पे 3 प्रकार के शेड्यूल हैं जो कि तैयार किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल शेड्यूल होता है, तो ये होता है व्हेन द प्रोजेक्ट इज बीइंग डिटरमाइंड। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आता है, किसी भी प्रोजेक्ट हमको मिलता है, तो हम उस पर एक सिंपल शेड्यूल तैयार करते हैं और उसमें जो मेजर टास्क एंड उसमें अप्रोक्सीमेट स्टार्ट एंड एंड डेट्स होती है वो मेंशन कर देते हैं। इसमें हमें डिटेल की आवश्यकता नहीं होती है, मीन्स इसमें हमें डिटेल में कोई भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हमारा इनिशियल कॉन्सेप्चुअल शेड्यूल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मेजर और अप्रोक्सीमेट जो हमारी स्टार्ट से लेके कंप्लीट तक का हमको एक अंदाजा होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, शेड्यूल तैयार करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद बात आती है मास्टर शेड्यूल। तो इफ द प्रोजेक्ट इज सिलेक्ट, जब हम यदि प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को चूज कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, तो आ मास्टर शेड्यूल इज क्रिएटेड। तो हम क्या करते हैं, एक मास्टर शेड्यूल क्रिएट करते हैं। इट कंटेन्स ऑल इवेंट्स एंड डेट सच एज द स्टार्टिंग डेट एंड द कंप्लीशन डेट। मीन्स मास्टर शेड्यूल में सभी इवेंट और डेट्स को मेंशन किया जाता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हर एक एक्टिविटी को कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी और कितने समय में कंप्लीट होगी, सब कुछ उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। द मास्टर शेड्यूल इज पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मास्टर शेड्यूल एक प्रकार से किसी भी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया ये काम आपको दे रहे हैं, आपको करना है। तो ये क्या है, मास्टर शेड्यूल में मेंशन होता है। यदि इफ भी चेंज टू द मास्टर शेड्यूल, यदि हम मास्टर शेड्यूल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो इसके लिए हमको आवश्यक होता है कि जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है या जो क्लाइंट होता है उससे अप्रूव
करवाना। हम अपने अनुसार कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। थर्ड आती है बात डिटेल शेड्यूल। इसमें अब हम बात करते हैं डिटेल शेड्यूल। तो डिटेल का मतलब आप जानते ही हो कि हर एक चीज को प्रॉपर बिल्कुल क्लियर मेंशन करके स्पेसिफाई करना, किसी भी छोटे से छोटे इवेंट को डिटेल्स में रिप्रेजेंट करना। तो अ डिटेल शेड्यूल इज क्रिएटेड फॉर द प्रोजेक्ट टीम, मतलब जो प्रोजेक्ट से संबंधित हमारे लोग उसमें लगेंगे, कितना लेबर लगेगी, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या मटेरियल्स होगा, क्या क्या उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन इन डिटेल शेड्यूल। क्योंकि द ऑल टीम मेंबर्स नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट नीड टू डू टू बी डन। मीन्स सभी टीम मेंबर्स को आवश्यक होता है यह जानना कि एक्चुअल में हमको क्या जरूरत है, क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। तो उससे संबंधित सारी जानकारी, रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी, टास्क एंड डेडलाइन के बारे में मालूम होना जरूरी है। कोई बीच में ये नहीं कह सकता भाई मुझे ये तो पता ही नहीं था कि इसकी ये आखिरी तारीख है, क्योंकि सभी के पास ये इंफॉर्मेशन होना आवश्यक होता है। इट कंटेन ऑल एक्टिविटी एंड टास्क इन डिटेल। इसके अंदर सभी एक्टिविटी और सभी टास्क डिटेल में स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल: कॉन्सेप्चुअल, मास्टर एंड डिटेल शेड्यूल। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। किसी भी प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं तो उससे हमें क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले इट हेल्प टू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी। एक तो टाइम टेबल हमें किसी भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, देखरेख करने के लिए, साथ ही इस पर कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही, समय पे हो रही, नहीं हो रही, इसमें मदद करता है। सेकंड है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो भी हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित रिसोर्सेस होते हैं उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन में भी हमें मदद मिल जाती है। इट हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ टाइम डिलेज। यदि कोई टाइम डिले हो रहा है, कहीं ज्यादा समय लग रहा है, तो इसके असेसमेंट में भी हमको क्या होती है, यदि हमारे पास टाइम टेबल है, शेड्यूल है, तो हमको फायदा हो जाता है, भैया 3 महीने का टाइम है, ये हमारा टाइम डिले हो रहा है, हम कर नहीं पाएंगे। फोर्थ है टू ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इन रियल टाइम। रियल टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, कितना पेंडिंग है, ये भी सहायता मिलती है। और लास्ट आपकी है हेल्प्स इन अचीविंग द प्रोजेक्ट गोल ऑन टाइम। किसी भी वर्क या किसी भी प्रोजेक्ट को समय पे पूरा करने के लिए हमें जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है उससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। और इन्हीं प्रोजेक्ट शेड्यूल के बेसिस पर हम किसी भी प्रोजेक्ट के वर्क को स्मूथली कंप्लीट कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।